केड़ा फिरी ठीक आ। और हेलो सारी ऑडियंस को। हाँ जी, सब ठीक ठाक है, आप सुनाओ। और काम काज ठीक चल रहा हो तो हाँ, अच्छा है। हल तो ये रही गया कल जो है ना। करो करो आज तो इसको ही गया। कंप्लीट। आज तो ही गया टाइम। चले ही चल रहा है इसका काम। दसिए दीजिए चलो। क्लोजिंग टाइम अब ना अच्छा अच्छा। बजने वाले हूँ 5। ये हो गया देख इसका बहुत चकती हाइट है ना। हम्म, भाई काम करने वालों की ड्यूटी तो 9 से 5 ही होती है। उनकी छुट्टी हो जाती है लेकिन मेरी छुट्टी नहीं होती है। देखो जब जैसे ही वो लोग जाते हैं उसके बाद फिर सारे घर से मुझे बाहर बाहर से झाड़ू लगाना ही पड़ता है। अंदर से तो नहीं लगाती मैं, फिर सुबह मॉर्निंग में ही लगाती हूँ, लेकिन बाहर से करना पड़ता है क्योंकि ये देखिए कितना सारा रेत इकट्ठा हो गया है यहाँ पे भी। ऊपर सीढ़ियों को जाते हैं ना तो ऊपर से भी गिरता रहता है और बाकी जब जाते हैं तो पाँव से भी गिरता रहता है। और बाहर का तो मतलब पूरा एरिया ही इतना ही ढेर यहाँ आगे स्टेयर्स के पास से भी निकलता है। और अगर फिर झाड़ू अभी के अभी नहीं लगाऊंगी तो ये फिर कमरों में पहुंच जाएगा। इसलिए फिर डेली का रूटीन रहता है इस तरह का। और अभी ये शाम का टाइम है। आग मैंने जला ली है चूल्हे में। अभी थोड़ी देर पहले ना लाइट गई हुई थी तो मुझे याद नहीं रहा कि भाई आ गई है लाइट तो ये लैंप मेरा जलता ही रह गया। आजकल मैं ना यहाँ चूल्हे पे ही पका देती हूँ रोटियां भी। थोड़ा गैस की भी बचत हो जाती है और वैसे भी ठंड होती है ऊपर खड़े खड़े, तो फिर यहाँ बैठ के आराम से आग भी सेकते रहते हैं और रोटी भी पक जाती है। आज ये मूंग की दाल, धुले हुए मूंग की दाल हम लोग बना रहे हैं। एक्चुअली पतिदेव को परहेज़ करवा रहे हैं तो उनके साथ साथ हमारा भी परहेज़ ही चला हुआ है। अच्छा है वैसे, सबसे पौष्टिक होती है ये दाल, तो बच्चों के लिए भी अच्छी है। फिर मैंने सोचा रोटी के साथ आज हम दाल ही बनाते हैं। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो ये रही नाइट टाइम रूटीन। और इसके बाद मॉर्निंग मॉर्निंग का तो आपको पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है सारा कुछ ही। पहले तो उठते ही सबसे पहले मैं इनका लंच ही तैयार कर देती हूँ। फिर उसके बाद इनकी तैयारी चलती है। और यहाँ पर ना शानू के बालों में कंघी नहीं हो पा रही थी, बाल नहीं धुले इसके ना अभी। तो फिर ये सीरम लगाया तो एकदम से हो जाता है। जल्दी के चक्कर में ना हम लोग सारी चीज़ों को इधर उधर फैला देते हैं। फिर जब ये स्कूल जाते हैं फिर समेटती हूँ मैं सब। चले जाओ चले उठ। सॉक्स पहनी तूने? तो ये चले जाते हैं 8:30 पौने 9 बजे के आसपास। और बाकी धूप लगी गई होती है इस टाइम पे, लेकिन इधर फ्रंट वाली साइड को नहीं लगती अच्छे से धूप। तो ये देखिए सारी जगह पालरू ही पालरू, मतलब गीला गीला ही दिख रहा है जैसे भी पता नहीं बारिश हुई पड़ी है। तो ये देखिए मैं दिखा रही थी आपको कि ये देखिए पालरू ही पालरू जमा होता है ना सारी जगह, तभी तो हमारी क्यारियों में भी कुछ नहीं उगता। तो ये सब किया मैंने। और इसके बाद फिर मेरे हाथ पाँव हो गए थे थोड़ा ठंडे। मैंने जराबें नहीं पहनी हुई थी क्योंकि टाइम ही नहीं रह जाता, सुबह फटाफट मैं काम में ही लग जाती हूँ। तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी देर हीटर के पास में बैठी, हाथ पाँव गर्म किए, मैं क्या जराबें पहन लेती हूँ। फिर अब मेरा भी अपना अगला रूटीन शुरू हो जाएगा। जैसा भी आप देख ही रहे हो पीछे कागज़ ही कागज़ फेंके हुए हैं बच्चों ने। तो कागज़ की ही बात नहीं है, सुबह सुबह मॉर्निंग में मतलब जब मैं भी काम कर रही होती हूँ ना तो जैसे कपड़े वपड़े शॉल मेरा इधर उधर मतलब सारे जगह फैला देते हैं। फिर अब जा कर के इनको समेटती हूँ। तो ये देखिए कुर्सी पे भी जो जिसने भी पहन रखा होता है बस यहीं वहीं यहाँ वहाँ फेंकता रहता है। तो ये सब समेटूंगी। बाहर धूप में मैंने रख दिया, फिर मैं क्या छांटूंगी यहाँ से कि जो कपड़े धुलने वाले हैं उनको फिर उस हिसाब से मशीन में डाल दूँगी। और बाकी जो अब भाई सर्दियों के मौसम में ऐसा भी नहीं है कि डेली के डेली कपड़ों को फिर धुला जाए, 2-3 दिन तो निकालने ही पड़ते हैं। और फिर यहाँ से फिर छांट करके कपड़े डाल दिए मैंने जो भी धुलने वाले हैं वहाँ पे। और यहाँ फिर बैक साइड में लगा रही हूँ झाड़ू। इस साइड को धूप लगती है ना अच्छी, तो सूख जाता है जल्दी जो पालरू वगैरह होता है। और आगे वाली साइड तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप 11 बजे तक तो वैसा ही हालत रहती है। और यहाँ फिर बस वही रूटीन चला हुआ है। यहाँ पर भी जो भी चीज़ें, भाई देखो आज शानू ने अपना ये हुड नहीं लेके गई स्कूल वाला, यहीं पे सोफ़े पे ही रख दिया था। तो ऐसे ऐसे फिर सारी चीज़ों को अच्छे से फिर मैं समेटती हूँ। और झाड़ू पहले, फिर जहाँ जहाँ पोछा लगना होता है वहाँ सुबह सुबह मतलब ना हालत ख़राब हो जाती है। इसके अलावा फिर बच्चों के लिए जो चपातियाँ बनाई थी
और यहाँ पर आज मैंने नया एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने क्या किया ना कि आटे को घोल दिया, और ये मैंने यूट्यूब पे ही देखा था कि बोला आटा गूंदने के चक्कर से आप फ्री हो जाओगे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ। तो फिर बस इस तरह से ये पकाए जाते हैं। मैं बताती हूँ आगे। मैं दिखा रही थी आपको कि ये देखो इतने सारे मैंने पका भी दिए। और जैसे हम चिलड़ू बनाते हैं ना चावल के आटे के, तो बस इसमें फ़र्क इतना है कि ये गेहूँ का आटा ही घोल दिया है मैंने। तो जैसे फिर वो चिलड़ू के लिए करते हैं ना, मेरा ये नॉन स्टिक तवा है ना, तो इस पर एक तो साइज़ भी बड़ा है ना, डोसा तवा है ये, तो इस पे काफ़ी बड़े साइज़ के बन जाते हैं एक ही बारी में। और ये देखिए इसी तरह से मैंने फैलाया, और अगेन पत्ते की हेल्प से फिर इसको थोड़ा इधर उधर को कर दिया ताकि मोटा ना बने, पतला सा बने। पतला होगा तो करारा भी होगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने इसको फैला दिया। थोड़ी सी देर में ही फिर ये अपने आप ही पक जाता है, एक साइड से बिल्कुल ब्राउन कलर का हो जाता है, हल्का ब्राउन। तो ये देखिए पलट के कुछ ऐसा। और आज मैंने और पतिदेव ने यही ब्रेकफास्ट किया। बस इसके बाद फिर मिस्त्रियों की चाय का टाइम हो जाता है, तो वो मैं दे करके आई ऊपर। ठीक है। आज शादी है हमें ना, तो वहाँ की ये सब तैयारियां हो रही हैं। और ये बुआ आई है आज बड़े दिनों के बाद। भाई कहाँ जा रहे हो आप? मैं तो शादी के लिए जा रही हूँ। कहाँ पे है शादी? आज कराड़ी में है शादी भाई। आज तो उसे बड़े भाई चिट्टे लगी कर रहे हैं। क्या लाई रहा? कितनी एज घुस रही है? मेरी तो 50 साल है। अरे लग देने के से कने। ठीक है, शादी आई को थी यहाँ। शादी कराड़ी में है। किसकी शादी है? मेरे चाचे की पोतरी। अच्छा पोतू से देखे ऊपर जरा केड़ा केड़ा बनाने लाए रहे मैं। चलो हम दीवार देखे। चल बंद ना, जल्दी करो तैयार। ये देखो इल्ज़ाम मेरे सिर ही आता है कि मैं तैयार जल्दी नहीं हुई। भाई देखो ये सारा काम निपटाने के बाद मैंने लंच तैयार किया, मिस्त्रियों को लंच करवाया। जब वो आ गए थे ना, तो उस वक्त मैं बस लंच ही करवा रही थी मिस्त्रियों को। मैं क्या फिर लेट हो जाऊंगी। जब अब भाई घर से बाहर निकलते हैं ना, तो कोई पता नहीं होता कि कितना टाइम लगना है वहाँ पे। इसलिए मैं क्या पहले इनको लंच करवा देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और फिर बच्चे आए, ये बच्चों को लाने ही गए थे। तो ये तो अपना तो मतलब इन्होंने बता दिया कि मैं बच्चों को लाने गया था, वो काम था, लेकिन मेरा काम भूल गए। तो फिर जल्दी जल्दी में मैं तैयार हुई। और मेरे मतलब बोलते हैं ना गट्ठे गहने जैसे मतलब गहने वहने डाल करके जाते हैं ना शादी ब्याह में, तो वो सारी चीज़ें भी रह गई। बस फटाफट से तैयार हुई, जो भी मतलब डेली वियर में पहना होता है वो उसी के साथ ही निकल पड़ी। यहाँ पर मैं आपके साथ बातचीत कर रही थी, लेकिन कॉपीराइट की वजह से फिर मैंने ये वॉइस काट दी। और बस फिर जल्दी जल्दी में, आपको तो पता ही है। अब देखो अपने काम तो इनको याद रहते हैं कि मैंने ये किया वो किया, सारे काम गिनवा देंगे। लेकिन वही बात आ गई कि मैं अपने काम कहाँ गिनवाऊँ, क्योंकि फुर्सत ही नहीं होती बिल्कुल भी। फिर उसके बाद आप तक ब्लॉग भी पहुँचाने होते हैं, तो यूट्यूब का मेरे को अलग से काम होता है। कभी अगर स्पॉन्सर वीडियो करते हैं तो उनके तो और भी नखरे होते हैं, इतने ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब वो तो फिर एक एक चीज़ देख देख के करनी पड़ती है। अगर कोई भी चीज़ की कमी रह जाती है तो फिर से रिजेक्ट कर देते हैं वीडियो। तो फिर वो तो फिर आप समझ ही सकते हो कि उसके लिए तो बहुत सारे टाइम की ज़रूरत होती है। और बस फिर मेरे काम कहाँ दिखते हैं इनको, तो बस फटाफट से अब चल पड़े। अच्छा चलो, आपके साथ गपशप भी होगी और आपने बाहर का व्यू भी देख लिया। भाई डेली डेली मेरे ही घर के ब्लॉग से थोड़ा सा आउटिंग हो जाती है आपकी भी। तो ये लीजिए जी, हम पहुँच गए शादी में। गाँव की शादी है, तो मैं आपको बढ़िया बढ़िया से खेत वेत सारा मतलब ये दिखाती हुई चली हुई थी। और यहाँ पर भी देखो मेरा काम है तो मैं ही कर रही हूँ, ये तो भूल जाते हैं कि ब्लॉगिंग भी करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये बुआ दिखा रहे थे ना कि इससे काढ़ा बनता है, जो कि अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। और हमारे यहाँ पे बहुत होती है ना ऐसी जड़ी बूटियाँ, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते और उन सब चीज़ों को यूज़ भी बहुत कम करते हैं। बाकी अभी ये देखिए एक झलक आपको शादी की भी दिखा देती हूँ। ये रहे दूल्हा दुल्हन, बाकी इनकी जो स्टेज वाली रस्में हैं वो चली हुई हैं। जिनको खाना खाना है वो खाना खा रहे हैं, मतलब सबका अपना अपना काम चला हुआ है। बाकी व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, तो बहुत ही बढ़िया व्यू भी ऊपर इनके घर से नज़र आ रहा था, तो सोचा भी चलिए आपके लिए कैप्चर करते चलते हैं। ये देखिए पतिदेव यहाँ पे खड़े हैं और ये भी देख रहे हैं इधर उधर। बाकी हमारे इधर की धाम तो भाई नीचे बैठ कर के ही आनंदमय होती है।
इसलिए इसी तरह से आपको दिख रहा है। और बाकी शादियों में अपने रिश्तेदार मिल जाते हैं ना, खासकर मायके वाली साइड का। अगर ससुराल साइड में शादी हो तो बड़ा मज़ा आता है, उनके साथ बातचीत करने का मन कर जाता है। बाकी एक झलक आपको खाने की भी दिखा देते हैं। खाना बड़ा टेस्टी होता है ना धाम का। तो बस खा पी करके हम लोग निकल पड़े, क्योंकि भाई आगे फिर मिस्त्रियों का भी देखना था, उनके चाय का टाइम हो जाता है। तो फिर यहाँ पर भी जल्दी जल्दी में ही हम लोग निकल पड़े। और बुआ जी भी हमारे साथ ही आए थे, तो ये भी हमारे साथ ही निकल गए। और बाकी गांव के रोड तो नहीं है, ये रास्ता ही है, थोड़ा सा रिपेयर के लिए हो गया है। बट ऐसा नहीं है, गांव में नरेगा वगैरह का काम चलता रहता है ना, तो गांव के रोड राड जो भी है सब टीच रहते हैं। और ये बुआ को दिखा रहे हैं जरा क्या क्या बनाया, ये दिखाइए बुआ। ये है बाथरूम है, ये वाला, यहाँ पे किचन है, ये सिंगल, ये कमरा कने के 2 रूम सेट, ये 2 है। हाँ हाँ, एक ये हो गया। फिर ये आ जाओ इतना, ये परला सिंगल है। हाँ ये सिंगल है, देख। ये किचन है, ये वाला, ये का बाथरूम है। ये देख किचन कने पर ये 2 रूम सेट पर का है। वो तो सारे लगनी। हाँ 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 हाँ, एक है कमरा, ये दोनों 2 रूम सेट है। हाँ इतने है, एक कभी बड़ा किचन बाथरूम है। ये किचन थोड़ा बड़ा बनाए रहे हैं ये। हाँ आज नहीं क्या किया यार, मुझे समझ नहीं आया ये। बढ़िया बढ़िया जो फुल्ले दो 6 कमरे हो। थोड़ी थोड़ी इतनी तो होनी चाहिए बेटा। तो आज हम हो गए हैं लेट, और आपके सबसे पहला काम हुआ हमारा चाय। आज चाय पिलाते हैं। अभी 5 बजने वाले हैं, लेकिन हम लेट हो गए थे ना खाना खाते खाते। तो अंकल का थोड़ा काम बढ़ गया है, उन्होंने बढ़ा दिया है काम। उन्होंने आग को उन्होंने थोड़ा छोटा बना दिया ना, इस वजह से। लो जी चाय पियो, पियो। अच्छा है राम मगन है, छोटो तो पी लो चाय। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। और करते हैं फिर आज के ब्लॉग की यहीं पेंडिंग। नमस्कार, थैंक यू।